उदाहरण 8 में ये जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। उदाहरण 7 में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। ये एक उदाहरण है, इस पर भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे। 5x² घटा 6x घटा 2 बराबर 0। क्लियर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो x² है इसका गुणांक ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये पहले हमें पता करना है। क्या ये 5 पूर्ण वर्ग संख्या है? अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका कि जो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो, है ना। जैसे हम 4 बोलते हैं तो 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है ना। या ये कहें कि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। अगर हम 9 की बात करें तो ये 9 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, यानी 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है ना। लेकिन अगर हम 5 की बात करेंगे, 5 का क्या वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन वो दशमलव में निकलेगा, पूरा पूरा वो भी नहीं निकलेगा, है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे ये 5 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस 5 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 5 को 5 से गुना कर देंगे। सिंपल तरीका है। अगर यहाँ 4 होता तो 4 को 4 से गुना नहीं करते, चूंकि 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 4 में 2 ठो 2 होता है ना। 2 ठो 2 होता है, इसीलिए हम उसको ऐसा नहीं करते। यहाँ चूंकि ये 5 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 को 5 से गुना कर देंगे। अब 5 को सिर्फ 5 से गुना नहीं, 5 से इन सब को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 x² माइनस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30x हो जाएगा। पुनः हम इस 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस शून्य को भी हम 5 से गुना करेंगे तो 0 गुना 5 करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे, याद करो उदाहरण 7 में मैंने बताया। अब इनको जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाओगे तो आपके माइंड में 2 सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए। a जोड़ b पर होल स्क्वायर बराबर होता है a² जोड़ 2ab जोड़ b², और a घटा b पर होल स्क्वायर बराबर होता है a² घटा 2ab जोड़ b²। ठीक है, तो बस इसी सूत्र में हम लेकर आ जाएंगे। इसके बाद देखो ये माइनस है ना, तो हम इस सूत्र में लेके आएंगे, ये वाला सूत्र में। ठीक है, a² घटा 2ab कैसे लेकर आएंगे अभी मैं बता रहा हूँ। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, आप खुद कर लोगे, देखना। उदाहरण 7 आपने अगर देख लिया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5, अभी हम लोगों ने देखा। 25 में 2 तो 5 है, तो हम 25x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ लंबा होगा इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 5x पर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब हो गया 5 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ही होता है डबल। तो 5 5 25, x गुना x² ये 25x² हो गया। माइनस है, माइनस लगाओ। ठीक है, अब क्या लगाना है, अब यहाँ 2 लगाना है। 2 लगाने के बाद फिर अब इसको लिखना है, 5x को लिखना है। ये पॉइंट नहीं है, गुना है। ठीक है, 2 गुना 5x गुना, अब यहाँ क्या लिखें, तो अब इसको देख करके, ये 30 है ना, अब इसको देख करके यहाँ लगाना है। देख के कैसे लगाएंगे, तो देखो 2 हमने अपनी मर्जी से लगाया, इस रूप में लेकर आना है, इस रूप में a² घटा, चूंकि यहाँ घटा है ना तो ये वाला सूत्र, अगर यहाँ जोड़ होता तो ये वाला सूत्र लगाते। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ a² हमने a 5x को बना दिया, घटा है, 2 है 2 लगा दिया, a है तो a हमने 5x को माना, a हमने 5x लगा दिया। अब b लगाना है तो b हम इसको देख के लगाएंगे। यहाँ 30 है, अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 हो गया, है ना।
5 दूनी 10, इस 10 को आप क्या करो, इस 30 को इस 10 से भाग दे दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 30 है और इन दोनों को गुना करके यहाँ भाग दे दो, 10 या 30 हो जाएगा, 3 आ गया, तो आपको यहाँ 3 देना है। क्लियर, अब हो गया, देखो 2 5 से 10, 10 या 30 हो गया। क्लियर, यहाँ क्या लगाना है, सिंपल करेंगे, इसको हम भाग करेंगे किसके साथ, इन दोनों को गुना करके। क्लियर, अब यहाँ हम जोड़ लगाएंगे। अब ये जो 3 दिया हमने, यहाँ 3 पर स्क्वायर लगाएंगे। अब हम ये जो 3 पर स्क्वायर है यहाँ ऊपर में नहीं है, यहाँ जोड़ लगाए, यहाँ फिर घटा लिख करके 3 पर स्क्वायर लिख दो। इतना करने के बाद उसके बाद ये घटा 10 है तो घटा 10 लिख लो बराबर 0। क्लियर, अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक अगर देखोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर घटा 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं ए स्क्वायर घटा 2ab जोड़ बी स्क्वायर होता है a घटा b पर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5x घटा 3 a घटा b पर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये घटा, ये 3 पर स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, -10 बराबर 0, ठीक है। अब इनको आप उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ रहने दो, 5x घटा 3 पर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 और 9 19 हो गया, बराबर की उस पर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, जोड़ में ये 19 हो गया। क्लियर, अब क्या करना है, इधर का स्क्वायर हटाना है, तो 5x घटा 3 बराबर, देखो इधर का जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस पार जो है प्लस माइनस लग के रूट लग जाएगा। हम सबसे पहले प्लस और माइनस लगाएंगे, फिर रूट लगाएंगे और जो ये संख्या है उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर, आपको ये याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ, उदाहरण 7 में भी बताया, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। किसी भी संख्या का, जैसे चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, स्क्वायर जब करेंगे उसको तो हमेशा प्लस में ही आता है। जैसे कोई संख्या हमने लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x बराबर हमने क्या लिखा, प्लस माइनस रूट 4। यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि ये जो हमारा x है प्लस में भी 2 हो सकता है और माइनस में भी 2 हो सकता है। क्यों, देखो प्लस 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -2 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाए, 4 ही तो होगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, राइट। इसलिए हम कहेंगे कि किसी का भी जो स्क्वायर होता है जब हम उसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में प्लस माइनस लगा करके रूट लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ना, आप इसको यहाँ रख लो, 5x को एक तरफ छोड़ दो, इस 3 को उधर लेके चले जाओ। तो देखो ये 3 घटा में है, इस पार अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो इसको 3 और इसको इस साइड में रहने दो, प्लस माइनस रूट 19, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। या अब हम यहाँ से 5 को हटा देंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 19, चूँकि रूट ये रूट 19 का तो वर्गमूल हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, है ना, तो हम उसको रूट में ही रहने देंगे। ये 5 चूँकि x के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग लग जाएगा। यहाँ से हम लोगों को x का 2 ठो मान निकल गया। क्या क्या मान निकला, देखो हम बोलेंगे x बराबर जो है 3 जो रूट 19 बटा 5 है, वहीं x बराबर 3 घटा रूट 19 बटा 5 है, ठीक है। एक बार प्लस लेके करेंगे, दूसरी बार माइनस लेके करेंगे, 2 ठो मान, x का 2 ठो मान, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का 2 ठो मूल होता है। क्लियर, समझ में आई बात। चलो उतार लो इसको।